उत्पल वल्लभ जी, कोई फीडबैक होगा। कुछ प्रमाण सरकार के हाथ लग गए, तभी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भैया आप कोशिश कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए अराजकता फैलाने की। उत्पल वल्लभ, देखिए, अपराध हो रहे हैं और मुख्यमंत्री सो रहे हैं। और डिप्टी सीएम जी अभी जो बोले हैं, डिप्टी सीएम जी के साथ जो उनके डायरेक्ट जो शब्द हैं वो सुन लीजिए। अभी तुरंत बोले, उसमें जवाब भी उन्होंने दे दिया है। वो कह रहे हैं कि दारू माफिया, भूमि माफिया और पुलिस प्रशासन के बीच गठजोड़ है और जिसके वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। और ये सत्य भी है। जमीन माफिया और पुलिस प्रशासन मिलकर जमीन के कारोबार यहां कर रहे हैं, दारू माफिया, और इस तीनों के गठजोड़ के वजह से ये अनियंत्रित हो गई है। चूंकि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार को टेबलेट खिला करके सुला दिया गया है और उनके सोए हुए इन चीजों का फायदा उनके भूंजा पार्टी के लोग उठा रहे हैं। ये आपराधिक मामला में देखा जा रहा है, चाहे सरकार का नीति निर्धारण के मामला में देखा जा रहा है, चाहे चुपके से आरएसएस का कोटा पीछे से लागू कर देने के मामले में देखा जा रहा है। ये पूरी बिहार जो है ना, नीतीश कुमार जी के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। और सरकार जो है, ये जो आपराधिक घटना है, चाहे जो बेलगाम हो रहे अपराध हो और जो विकास के कार्य जो रुके हुए हैं, उसको छुपाने के लिए क्या कह रही है, क्या कर रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये नीतीश कुमार जी छपवाए हैं, देख लीजिए इसको जरा स्क्रीन पे। और ये छपा है मंत्रिमंडल सचिवालय से यानी सरकारी खर्चे से, जिसपे वो 20 साल की बात हेडिंग करते हैं। लेकिन जब इस पेज को खोलिएगा तो वो फिर 15 साल पीछे वाले शासन की पूरी बात इस पे कर रहे हैं। यानी अपनी 20 साल की इसमें कोई उपलब्धि इनकी नहीं है। ये पिछले 15 साल जो क्या हुआ है, तो अब देखिए कि यहां गोली आज चल रही है, अपराध आज बढ़े हुए हैं, लोग परेशान आज हैं, नौजवान आज परेशान है नौकरी के लिए, शिक्षा का बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या चरम की स्थिति पे है, पूरी चरमरा गई है। यहाँ पे दलित बच्ची को गोली मार दिया जाता है, बलात्कार करके उसको पीटा जाता है निर्मम ढंग से, उसके बाद वो अस्पताल आती है, 9 घंटा तक बेड नहीं दे पाते हैं आप। तो लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीजें चरमरा चुका है। और उसको छुपाने के लिए ये लोग आज तक 15 साल, यानी 15 साल पहले, 15 साल पहले, 15 साल पहले, और उस 15 साल में जो जो लोग गाल बजा रहे हैं उनका भी नाम ले लेते हैं। उसमें निहोरा बाबू का भी नाम है। लालू जी के कैबिनेट में जीतन राम मांझी जी रहे, विजेंद्र बाबू रहे, सम्राट चौधरी जी रहे, शकुनी चौधरी जी रहे, अशोक चौधरी जी रहे, महावीर चौधरी जी रहे, विजय चौधरी जी रहे, उनके पिताजी जगदीश चौधरी राम के जंगल राज तो था उस वक्त, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। लेकिन आज ये स्थिति क्यों बन रही है, इसके लिए तो आप ही को जिम्मेदार फिर ठहराया जा रहा है। उत्पल वल्लभ, उत्पल जी रूप में ये भी बैठे हैं, इन जंगलियों से भी सवाल पूछिए, ये लोग क्या कर रहे थे। ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं सरकारी खर्चे से, पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनको उन अपराध पे कोई फोकस नहीं है, क्योंकि ये अपनी अपराध को ढकने के लिए, अपनी कारनामा को ढकने के लिए नेहरू जी को दोषी मानते हैं, लालू जी को दोषी मानते हैं। अब तो आपको दोषी मान रहे हैं भाई। उत्पल जी सुन लीजिए ना मेरा सवाल। वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम क्या स्टेटमेंट आपने चलाया पूजा जी, कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं माफिया, शराब माफिया और पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच में गठजोड़ के वजह से ये अपराध नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। ये डिप्टी सीएम का है और ये बात सच है।